बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेट मी आस्क दिस वे, इमरान खान की चेयरमैन पीटीआई की नाकामी की बहुत बड़ी वजह क्या थी आपके नजदीक? स्ट्रीट बॉयज, अंडर 19 टीम और किसी की ना सुनना, नो टीम वर्क, सोलो फ्लाइट, वन मैन शो, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। वो कल्ला ही काफ़ी क्या नारा ले डूबा सबको, क्योंकि लीडरशिप जो होती है टीम वर्क से चलती है। आप सुनाते नहीं, आप सुनते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही काम था कि मेरी सुनो सारे, मैंने किसी की नहीं सुननी। तो जब आप किसी की नहीं सुनते, अपनी सुनाते हैं, तो फिर क्राइसिस जन्म लेते हैं। और सियासी जमातें ऐसे नहीं चलती हैं। सियासी जमात चल भी जाए, हुकूमतें नहीं ऐसे चलती हैं। हुकूमतों में सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो सुनाते हैं, और जो चीफ एग्जेक्टिव होता है वो सुनता है, सबकी सुनता है, और फिर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उस पर अमल करता है। तो यहाँ रिवर्स चीज़ थी। यहाँ कहते थे कि सारे बैठ के सिर्फ मेरी सुनो। जो कुछ आज पीटीआई को सामना करना पड़ रहा है, जिस चीज़ का, चेयरमैन पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है, आपको लगता है उनकी मुशीर भी और मुशीरों का भी मरवाने में बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, कोई शख्स भी जब तक वो कानून का कच्चा ना हो, उसको कोई उसके कान भर नहीं सकता, उसको मिसगाइड कर नहीं सकता। और घर के अंदर जो इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइज होती हैं, वो उसकी फैमिली होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ होती है। और होम मिनिस्टर जिस घर में तगड़ा होता है, आपने देखा हमेशा वहाँ डिक्टेशन चलती है। तो जो होम मिनिस्टर हमारा घर के अंदर मौजूद था, हिडन और नज़र नहीं आ रहा था, वो इस सारे स्ट्रक्चर को ज़मीन बोस कर रहा था अपने इश्तहारों की आड़ लेके। और वो इश्तहारों के ऊपर एक एटमी कुव्वत चल रही थी। तो आप बताएं कि उसका अंजाम क्या होना था। इंटरेस्टिंग एंड अलार्मिंग एट द सेम टाइम। यानी इसको पकड़ लो, इसको उठा लो, इसको बंद कर दो, इस पे केस बना दो, ये सब कुछ आपकी नज़र में होम मिनिस्टर के कहने पर हो रहा था। ऑफ कोर्स, देखिए, हम लोग एक कैबिनेट मीटिंग में कोई डिसीजन करते, कोई स्टेक होल्डर्स किसी भी इदारे के आके उनसे कंसल्टेशन करते, एक म्यूचुअली वेरी वेल थॉट प्रोसेस के बाद, उसके हर पहलू का जायज़ा लेने के बाद कोई चीज़ डिसीजन लेते, और उसको नेशनल इंटरेस्ट में अप्रूव करके वो समरी पास होके नोटिफाई हो जाता वो इंडिविजुअल या वो पॉलिसी। तो रात को ऐसा क्या तूफान आता कि वो जूं ही घर पहुंचते तो वहाँ उनको बताया जाता कि मेरा इस्ताहारा कहता ये ठीक नहीं है, तो लिहाजा आप इसको रिवर्स कर दें। अगले दिन आके वो यू टर्न हो जाता। तो सारे शक्लें देखते रहते कि ये तो सब ने बैठ के डिसीजन लिया है, तो यू टर्न कैसे हो गया। तो यू टर्न के पीछे वो होम मिनिस्टर की ताकत होती थी, जो मुर्शद की अमर के साथ जुड़ी होती थी, और मुर्शद का अमर जो है वही हर फैसले पे हावी हो जाता था। तो दैट वाज द डिजास्टर। तो चेयरमैन पीटीआई तो आज ये बताते हैं कि जो हुआ ये तो जनरल बाजवा ने करवाया, मैं तो नहीं करना चाहता था, वो सारे इल्जाम तो जनरल बाजवा के ऊपर डालते हैं। उसी कैबिनेट में बैठ के वो कहते थे कि जनरल बाजवा जो है अगर ना होता तो मेरी हुकूमत 6 महीने नहीं चल सकती थी। हमें उसी कैबिनेट में बताया करते थे वो कि मेरी हुकूमत 6 महीने नहीं चल सकती। वो टेपें निकाल ले वहाँ। हाँ, ऑफ कोर्स उनको वो अप्रिशिएट करते थे ना कि मैं इन डायरेक्टली वो कन्फेशन करते थे कि मैं इतना नाअहल नालायक था, मेरी टीम इतनी नाअहल नालायक थी, मुझे तो कुछ आता नहीं था। तो मैंने जिन लोगों ने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीता था, मैंने उनको 3-3 मिनिस्ट्रियाँ दी थी। तो वो तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो तो डिज़ास्टर कर चुके हैं। तो अगर अब मैं कोई थोड़ा लूली लंगड़ी गवर्नमेंट को लेके चल रहा हूँ तो उसके पीछे फिर मुझे सपोर्ट है, वरना मैं तो कब का घर जा चुका होता। ये खुद कहते थे वो कैबिनेट मीटिंग्स में। डॉक्टर साहब, आप बड़ी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, सियासी नब्ज को बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं आप। व्हाट आर यू लुकिंग एट कि अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहे हैं, मुज़ाकरात करने का मुतालबा कर रहे हैं, मेरे साथ बैठे, मैं बातचीत करना चाहता हूँ, कोई रास्ता है उनके लिए आपको लगता है ताकतवर हलकों के पास भी, या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे? देखिए, बात यह है कि एक आपका हर चीज़, हम सियासतदान है ना, सारा वक्त हम एक दूसरे के गिरेबान भी पकड़ते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, हम सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ भी उछालते हैं, गिले शिकवे भी करते हैं। लेकिन इन सब
उसको करने की कुछ बाउंड्रीज़ भी हैं ना, कुछ हमारी लिमिटेशंस भी हैं। इदारे से आपका इख्तलाफ, किसी शख्सियत से आपका कोई ज़ाती रंजिश, उसका मतलब ये तो नहीं है ना। आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपने हलफ उठाया है। जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या कोई फेडरल मिनिस्टर या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, आप हलफ जो उठा रहे होते हैं वो क्या हलफ होता है कि मैं अपने आइन का, कानून का, अपने कौमी मफादात का वफादार रहूँगा। तो जब आप उस वफादारी को अपनी सियासत पे सबसे सुप्रीम उसको कर लेते हैं कि मेरा सियासी मफाद जो है मेरे कौमी मफाद से ज़्यादा सुपीरियर है, और कौमी मफाद जहन्नुम में जाए, इदारे तबाह होते हैं, हमारी जो बैनुल क़ौमी सतह पे बदनामी होती है हमारी फ़ौज कमज़ोर होती है हमारे कौमी सलामती के इदारे जो हैं वो इंडिया, राह और पाकिस्तान मुखालफीन के हाथों शर्मिंदा होते हैं तो लेकिन मेरी ज़िद है कि मैंने जो है अपना सियासी मफाद देखना है, और मेरा सियासी मफाद अगर कोई लुक आफ्टर नहीं करेगा तो वो कोई भी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और फिर मैं टॉक शोज़ हूँ, मैं पब्लिक जलसे हूँ, मीटिंग्स हूँ, इंटरव्यूज़ हूँ, हर जगह हर अदारे को प्लान करके, टारगेट करके ऐसा इंजीनियर करूँगा नैरेटिव कि वो उनकी बेतुकीरी हो, उनकी बदनामी हो, और फिर 9 मई जैसे वाक़यात जन्म ले लें। तो ये मुझे बताएं कि ये किसी तरह भी पाकिस्तान की सियासत में ये रवैया आपने कभी देखा था? लोगों ने फांसियाँ अपने गले में फंदे चूम के डाले, काज के लिए खड़े हुए लोग, अपनी पॉलिटिकल काज के लिए, लेकिन उन्होंने नेशनल काज को तो डैमेज नहीं किया। तो नेशनल काज जो है वही असल हम सब की काज है। तो अगर आप पॉलिटिकल काज जो है उसको कुर्बान नहीं करते नेशनल काज की खातर, तो फिर आपको कुछ ज़ाती दर्द है, आपको ना आवाम का दर्द है, ना मुल्क का दर्द है, और ना आपका कोई नेशनल एजेंडा है। आप सिर्फ अपनी ज़ात के कैदी हैं, अपने मफादात के कैदी हैं। डॉक्टर साहब, और ये जो ज़ात के गिर्द घूमने वाला शख्स है उसके मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क की किसी उस नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़े एजेंडे में उनकी कोई जगह बनती है। जस्टिफाइड है। लास्टली डॉक्टर साहब, आप जहांगीर तरीन साहब लंदन में हैं, एक्सपेक्टेड है मुलाकात की मियां नवाज शरीफ साहब से होगी भी, दोनों ही इंटरेस्टिंगली नाहल भी हैं, डिस्क्वालीफाइड भी हैं। आज सेनेट से जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी मंजूर हुई है। आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का दाग है ये अब धुलने जा रहा है? मुस्तकबिल करीब से मेरी मुराद 1-1.5 माह के अंदर आपको लग रहा है कि ये क्वालिफाई होने जा रहे हैं? अगले 2 माह जो है वो पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम है, और ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। लोगों को नाअहल करने का कानून भी इसी पार्लियामेंट ने बनाया था, और अगर वो पार्लियामेंट जो है जो अपना इख्तियार, स्वाबदीद और इस्तेहकाक इस्तेमाल करके उस कानून में कोई तरमीम करती है, और आइनी और कानूनी तरीके से कोई शख्स जो है उस शिक का जो विक्टिम बना है, अगर कोई उसके अंदर आने वाली तरमीम जो है उसको बेनिफिट देती है, तो ये भी उसी पार्लियामेंट की ताकत है, और उस पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को जो है मानना जो है अल्टीमेटली हम सब पे फर्ज है। और डॉक्टर साहब, इलेक्शन देखें कि जो कानून की उस जी डॉक्टर साहब इलेक्शंस होते हुए देख रही हैं? इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जुड़ा जो पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम है वो बहुत ज़रूरी है, और इलेक्शन और मुआशी इस्तेहकाम दोनों को साथ चलना होगा, अदरवाइज़ हमारे लिए फिर सियासी चैलेंजेस बढ़ेंगे। असेंबली तो मुद्दत पूरी कर लेगी, अगस्त में तो केयर टेकर सेटअप देख रही है, और आपको लगता है केयर टेकर सेटअप भी पंजाब की तरह प्रोलॉन्ग करेगा और 6-8 महीने साल तक चलेगा, उसके बाद ही इलेक्शंस, क्योंकि माशी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो जल्दी आती हुई नजर नहीं आ रही? देखिए नाउज़ुबिल्लाह, मुझे तो कोई वही नहीं ऐसी आती। मैं तो जो कानून में लिखा है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो इस हुकूमत के जाने के बाद अगली हुकूमत को अपना टेन्योर जो है वो आइनी और कानूनी तरीके से पूरा करना है। उसके बाद जो है वो अगर कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसा क्राइसिस, कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं, तो फिर उसके बाद आपको जब कहीं क्राइसिस आए
मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास नॉर्मल पेशेंट भी आता है, फिर ऐसा पेशेंट भी आता है कि जिसकी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो फिर मैंने पूछना नहीं होता कि आप घर जाके आएंगे दोबारा वापस, उसको ऑन स्पॉट सर्जरी करते हैं हम। तो जिस वक्त की सूरत हाल होती है उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। तो अभी आने वाले वक्त के फ़ैसले अभी हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स होप फॉर द बेस्ट।